जय हिंद। डे 31। एक स्टोरी सुनाता हूँ जो कि रोंडा वाइन की बुक द सीक्रेट से निकल के आई है। एक लड़की की कहानी है जो रियल स्टोरी है, और वो अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रही थी अपने लिए, एक मैरिज पार्टनर, एक सोलमेट, कुछ ऐसा बहुत प्यार करने वाला इंसान। और उसके लिए उसने एक अजीब सा तरीका अपनाया मैनिफेस्ट करने के लिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए उसने ये चीज़ों को जीना शुरू कर दिया कि वो चीज़ एक्चुअली उसके पास में है, उस तरह से। यानी उसने एक एक्टिंग करनी शुरू कर दी कि वो जो चीज़ वो चाहती है, भगवान से मांग रही है, वो है उसके पास में। अब उसने ऐसे क्या क्या करना शुरू किया, उसने अपने डेली रूटीन के अंदर अपने पूरा उसके अंदर मानना शुरू कर दिया, ऐसे जीना शुरू कर दिया कि उसका हस्बैंड उसके साथ में रहता है, जो उससे बहुत प्यार करता है। लेकिन एक शाम को जब वो अपने घर आई ऑफिस से और वो अपने गैराज में गाड़ी खड़ी कर रही थी, तो उसने गैराज में अपनी कार पार्क करी, तो उसको तुरंत ये ख्याल आया कि मेरे गैराज में जगह ही नहीं है। जिस एरिया में मैंने गाड़ी पार्क करी है उसके अलावा इस गैराज में जितना भी जगह बची हुई है, वहां पर कुछ ना कुछ कचरा बिखरा हुआ है, कुछ ना कुछ सामान बिखरा हुआ है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को रोज नोटिस कर रहा है कि इसकी गाड़ी तो यहाँ खड़ी होगी, इसके हस्बैंड की गाड़ी कहाँ खड़ी होती होगी। तो उसने अगले ही दिन पूरे गैराज की सफाई करी और जगह बनाई एक, कि वहां पर एक गाड़ी और खड़ी हो जाए। अब वो जब भी शाम को ऑफिस से आती तो अपनी गाड़ी को बिल्कुल कॉर्नर में पार्क करती और एक साइड की जगह खाली छोड़ती थी, और वो फील करती थी कि यहाँ पर मेरे हस्बैंड की गाड़ी ऑलरेडी खड़ी है या वो अभी आने वाला है, तो उसकी गाड़ी वहां पर पार्क हो जाएगी। इस तरह से घर में जब वो एंटर होती तो वो इसी तरह से फील करती कि मैंने डोरबेल बजाई है, मेरे हस्बैंड ने गेट खोला है, या मेरा हस्बैंड आया है, उसने डोरबेल बजाई है और मैंने गेट खोला है। अपने कबर्ड में कपड़े रखते टाइम उसने ये सोचा कि यहाँ पर तो मेरे कपड़े बिखरे पड़े हैं, मेरे हस्बैंड के कपड़े कहाँ पर होंगे। मेरा सबकॉन्शियस माइंड इसको भी नोटिस कर रहा होगा। तो उसने अपने कबर्ड की सफाई करी, अपने कपड़ों को एक तरफ किया और एक जगह बनाई, और ये फील किया कि यस, यहाँ पर मेरे हस्बैंड के कपड़े रखे हैं। वो रोज वहां पर अपने हस्बैंड को कपड़ों को फील करती वहां पर हैं रखे हुए। सेम खाना बनाते टाइम वो ऐसा फील करती कि मैं और मेरा हस्बैंड मिल के खाना बना रहे हैं, मिल के खाना खा रहे हैं, कुछ ऐसा। यानी अपनी लाइफ में उसने एक एक्टिंग करनी शुरू कर दी, अपनी लाइफ को उसी तरह से जीना शुरू कर दिया कि जैसे उसका हस्बैंड उसके पास में है। और एक दिन उसका वो मैनिफेस्टेशन पूरा हो गया। इसी टेक्निक को बोला गया बाद में, एक्ट एज इफ। एक्टिंग करो जैसे वो है। बस यहाँ पर भी मैं इस प्रैक्टिस को कुछ अलग तरह से दे रहा हूँ। यानी अभी भी हमारी लाइफ के अंदर, अभी मैं कहा ना, मैनिफेस्टेशन जैसी चीजों को बाद में करते रहना, अभी पहले अपनी एनर्जीज पे काम कर लो। तो अभी क्या है, हमारी लाइफ के अंदर जो भी चीजें खराब हैं, मैं बार बार जो भी कहा, यानी हमारी एनर्जीज जहां जहां से स्टक हो रही हैं, जहां जहां पर ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं लाइफ के उन उन एरिया में जहां जहां पर खराबी है, वहां वहां पर इस टेक्निक को अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पे कर दिया कि आपको कुछ जॉब रिलेटेड इशू है, आप की जो जॉब है वो आपको पसंद नहीं है, जॉब सेटिस्फेक्शन वहाँ पर नहीं मिल रहा। आप वहाँ पर जॉब में क्या क्या चेंजेस करना चाहते हैं, या नई जॉब चाहते हैं तो वो किस टाइप की होनी चाहिए। तो आप करंट जहाँ पर भी जा रहे हैं वहाँ पर बस बिल्कुल ऐसा फील करना शुरू कर दीजिए। अपने आसपास जैसे उस लड़की ने आइडियाज लगाए थे ना, बस ऐसे आइडियाज लगा करके उस चीज़ को फील करना शुरू कर दीजिए। यानी अगर आपको लगता है कि वहाँ पर कुछ चीज़ें की खराबी है, आपके घर परिवार में कलह है, विवाद है, अशांति है, तो बस आइडियाज लगाइए और ऐसे जीना शुरू कर दीजिए। यानी इनडायरेक्टली आप एक एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे जीना शुरू कर दीजिए सब कुछ अच्छा है। बिल्कुल हंस हंस के बातें करो, जिन जिन से भी घर में फसाद है, जिन जिन से भी अनबन हो रही है, जिन फ्रेंड सर्कल के अंदर जिन जिन लोगों से आपको अनबन हो रही है, किसी तरह की वहां पर नेगेटिव एनर्जी है, उन लोगों से अच्छे से बात करना शुरू कर दो, हेल्दी टॉक करना शुरू कर दो, कभी गिफ्ट्स का लेन देन शुरू कर दो, ऐसा कुछ। या फिर आपकी स्टडीज के अंदर कोई किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, आपको लाइफ में वहां से एक नेगेटिविटी जनरेट हो रही है, तो बस जस्ट ऐसा फील करना शुरू कर दो, मेरी स्टडीज बहुत बढ़िया हो रही है। अपने आप को फील दिलाने के लिए आप राइटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो स्क्रिप्टिंग करते हैं, स्क्रिप्टिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ होती है। यानी जैसे जो स्टूडेंट होते हैं पढ़ने वाले, अपने टाइम टेबल बनाते हैं, तो टाइम टेबल जैसे चिपका हुआ है सामने और उस पर टिक लगाते रहो, यस आज इतना, आज ये भी कंफर्म, आज ये भी डन, ये भी डन। ये चीज़ों को कुछ थोड़ा सा कुछ दिन के लिए एक्टिंग करनी होगी, अपने आप को समझाने के लिए धीरे धीरे चीज़ें वहाँ पे काम करने लगती हैं। लाइफ के उस एरिया में, हर उस एरिया में जहाँ जहाँ पर कुछ ना कुछ खराब है, देखो इस प्रैक्टिस को करने में आपको कोई टाइम नहीं देना है। ये रूटीन जो चल रहा है ना पर डेली,
बस वो चलते फिरते में ही ये सब चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि आपको जो जैसा आप अपना दिनचर्या को जी रहे हो उसको जीना है। बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज करना है उसको, और चेंज करते टाइम में बस आपको थोड़ी सी एक्टिंग करनी है। एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ तो अच्छा है। बस ऐसा अच्छा करना शुरू कर दीजिए। खास करके रिश्तों में, खराब रिश्ते हैं ना, उनको अच्छे से जीना शुरू कर दीजिए। बस एक जगह पर ये चीज़ काम नहीं आती है, इस तरह से, जहाँ पर हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट हो गया। हस्बैंड वाइफ का जो इश्यू होता है, ये जो रिलेशन होता है, ये सबसे अलग टाइप का होता है। मेरे पास में जो भी लोग रिलेशनशिप हीलिंग के लिए कभी बातचीत होती है मेरी, तो बाकी हर तरह का रिलेशनशिप जो है वो नॉर्मल चीज़ों से बातचीत करने से सॉर्ट आउट हो जाता है। हस्बैंड वाइफ वाले केस में थोड़ी सी, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले केस में थोड़ा सा अलग तरह की साइकोलॉजी को यूज़ करना पड़ता है। डार्क साइकोलॉजी भी होती है, ऐसी और भी चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पर चीज़ों को अलग तरह से ट्रीट करना पड़ता है। तो उस केस में ये चीज़ें नहीं होती हैं, यानी वहाँ पर आप अच्छा गिफ्ट देना शुरू कर दो, हंस हंस के बातें करना शुरू कर दो। यानी सामने वाला पहले से ही आपसे इरिटेट है, वो चाहता ही नहीं है आपसे बात करना। ये रखा ना, सिर्फ ये हस्बैंड वाइफ के केस में ही होता है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के केस में होता है, और किसी केस में ऐसा नहीं होता। नॉर्मली हर जगह चलता है, हर इंसान चाहता है कि हाँ भैया हंस पास, कोई ऐसा नहीं चाहता कि ऐसा दूर जाए, मरे मेरी बला से। ये सिर्फ इसी केस में होता है। ना तो भाई भाइयों में होता है, ना माँ बाप के और बच्चों के बीच में होता है, ना क्या नाम है हमारे दोस्तों के बीच में या और किसी तरह के रिश्तेदारों के बीच में होता है। लेकिन हस्बैंड वाइफ वाले केस में एक टाइप की इरिटेशन कभी ना कभी जब लड़ाई होती है तो ऐसी पैदा हो जाती है कि सामने वाला इंसान साला कहीं पर भी जाए भी फर्क नहीं पड़ता। तो उस वाले केस में ये चीज़ काम नहीं करती, अच्छे से बात करने वाली, अच्छे से गिफ्ट शेयर करने वाली, कहीं जाकर के कैंडल लाइट डिनर करने वाली, क्योंकि वहां पर पहली बात तो माहौल ही नहीं है। लेकिन घर परिवार में क्या है, मान सपोज दो भाइयों में किसी तरह की लड़ाई है, किसी तरह की अनबन है, तो एक भाई ऐसा नहीं है वो ये चाहे कि भाई मेरे भाई से मेरी लड़ाई भी है तो भी साला मर जाए वो, ऐसा नहीं होता। या वो कहीं भी जाए उसके साथ में कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं चाहेगा वो। ठीक है लड़ाई है तो लड़ाई है, लेकिन वहीं पर दूसरा वाला भाई अगर उसके साथ में कुछ अच्छा बिहेव करना शुरू कर दे, कुछ ना कुछ अच्छा, बस आके बहुत और कुछ नहीं, प्यार से बातें करना शुरू कर दे, अच्छे से कुछ हालचाल पूछना शुरू कर दे, सामने वाला अपने आप ही चेंज होने लगता है। बस मैं कहा ना, हस्बैंड वाइफ वाले केस में या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले केस में एक चीज़ काम नहीं करती है। माँ बाप के साथ में किसी तरह की अनबन हो जाती है किसी की, वैसे तो माँ बाप के साथ में अनबन नहीं होती है, लेकिन फिर भी कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं। तो अगर उस केस में ऐसा कुछ हो जाता है, तो उसको बस अच्छे करने के लिए थोड़ा सा एक्टिंग कर लो अच्छी होने की। आपको अंदर से नहीं अच्छा लग रहा, फिर भी आप एक्टिंग करना शुरू कर दो। धीरे धीरे वो एक्टिंग करते करते आप उसको जीने लग जाओगे, सामने से अपने आप चीज़ें ठीक होने लग जाती हैं। ऐसा होता है। दोस्तों के बीच में है ना, आपका कोई दोस्त है अच्छा सा, ठीक है, किसी बात पे अनबन हो रही है, खुद ही अच्छे से बात करना शुरू कर दो। मन नहीं कर रहा, हाँ गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर, मैंने कहा था ना, उसका कोई गुस्सा है ही नहीं, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप उससे अच्छे से बात करना शुरू कर दो, नॉर्मली एक्टिंग करना शुरू कर दो, चीज़ें अपना वहाँ से ठीक हो जाएंगी। बस चीज़ों को एक्टिंग करना शुरू कर दो। घर में कुछ भी ऐसा है, लाइफ में कुछ भी नेगेटिव है, एक्टिंग करना शुरू कर दो, अच्छा है। सिर्फ एक्टिंग करनी है यार, और क्या ही करना है। और कुछ तो हम अच्छे से अच्छा कुछ करना चाहें तो वो तो कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम हमको होती है, लेकिन अच्छे होने की एक्टिंग तो कर ही सकते हैं। बस अच्छे होने की एक्टिंग करना शुरू कर दो, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए। देखो प्रैक्टिस खत्म होने वाली है, 31 डेज हो चुके हैं, 11 दिन और बचे हुए हैं। अब हल्की फुल्की ऐसी चीज़ चलती रहेगी, लेकिन बड़ी काम की हैं, बड़ी कारगर हैं ये चीज़ें, क्योंकि 42 दिन पूरे होते होते, यानी ये पूरे जो 6 हफ्ते हैं, ये पूरे होते होते आपको आपकी एनर्जीज के अंदर एक शिफ्ट आ जाएगा। आपकी एनर्जीज के अंदर एक ऐसा, इस तरह का एक उछाल, एक ऐसी वाइब्रेशंस आपकी जनरेट होनी शुरू हो जाएंगी कि अब आप अपनी लाइफ के अंदर चीज़ों को अच्छे से करना सीख जाओगे, यानी करने लग जाओगे इजीली। बहुत सारी चीज़ें आपको किसी टेक्निक को लगाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाती हैं जब हमारी एनर्जीज बैलेंस होती हैं, यानी हमारे इमोशंस एंड हमारे लॉजिक्स तालमेल बना लेते हैं। ऐसा भी नहीं कि मैं एक्सट्रीमली इमोशनल हूँ, लॉजिक्स गए भाड़ में, ऐसा भी नहीं होता। और ऐसा भी नहीं है कि मैं पूरा प्रैक्टिकल हूँ, इमोशंस की ऐसी तैसी। दोनों ही चीज़ें, दोनों ही केस के अंदर आपकी लाइफ इम्बैलेंस है। तर्क बुद्धि और जो आपकी भावनाएं हैं, वो दोनों, उनका बैलेंस होना एक ज़रूरी है। जब वो चीज़ बैलेंस होती हैं तो इसको बोलते हैं शिव और शक्ति का बैलेंस। बस ये शिव और शक्ति का बैलेंस बिठाना होता है हमको, यानी इसी को, यही सारी एनर्जीज है, ये एनर्जीज का बैलेंस होता है, और उसके बाद में बहुत कुछ अच्छा होता है, क्रिएशन होता है। तो अपनी लाइफ के अंदर एक्टिंग करने लग जाओ, थोड़ी सी कुछ अच्छी सी एक्टिंग कर लो। ड्रामा भी तो करते ही है ना, उसको मनाने के लिए रोने का ड्रामा कर लिया,
कि ताकि किसी का अटेंशन सीख करने के लिए हमने ऊट ऊट पटांग हरकतें कर ली, अपने आप को कभी चोट लगा ली या फर्जी पट्टी बांध ली, वो भी तो बकवास एक्टिंग कर रहे हो ना। तो वो नेगेटिव एक्टिंग करने से अच्छा है कुछ अच्छी एक्टिंग कर लो, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। बुरी एक्टिंग करोगे, नेगेटिव एक्टिंग करोगे तो चीज़ें बुरी ही हो जाएंगी। अजीब सा है, पर करके देखना, असरकारक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।